आप लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी। क्या पढ़ रहे थे? समांतर श्रेणी। इन्हें पढ़ रहे थे। समांतर श्रेणी में आप लोग देखिए nवां पद पढ़ लिए थे, उससे संबंधित जो सूत्र होता है सूत्र भी लिख लिए थे, ठीक है ना। लास्ट में एक सवाल आया था कि कौन सा पद 78 है, वहीं तक हम छोड़े थे ना। 1 नंबर वाला सवाल अभी छोड़ के चल रहे हैं, आगे बना रहे हैं। आप लोग बनाइएगा, जो नहीं बनेगा वो हम बताएंगे, ठीक ना। उसमें टाइम वेस्ट करना हमको समझ से उचित नहीं लग रहा है। कैसे का अगला सवाल बना लीजिएगा तो सब ऑलरेडी 1 नंबर वाला बन ही जाएगा, नहीं की बात है। आप लोग देखते ही आंसर बना लीजिएगा। तो देखिए आप लोग समझिए, कल आप लोग पढ़े थे nवां पद। सब बोलिए nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। डी बराबर सूत्र क्या होता है? a2 माइनस a1। क्या होता है? ये वाला मतलब है। और उसके बाद एसन बराबर सूत्र आप लोग लिखे हैं। एसन बराबर 2 को सूत्र लिखे हैं, एगो n/2 इंटू a प्लस l, ये था ना। एक एसन बराबर था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये लिखे थे ना। चलिए देखिए, कल हम बतलाए थे कि जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर 5वां पद रहेगा तो a प्लस का डी हो जाएगा 4d। अगर यहाँ पर 10वां पद रहेगा तो a प्लस का डी हो जाएगा 9d। अगर यहाँ पर 11वां पद रहेगा तो a प्लस का डी हो जाएगा 10d। मतलब एक घटा करके डी लिखते हैं। ये आप लोग पिछले क्लास में सीख चुके थे, सीखे थे ना। अब समझिए यहाँ पर देखिए किताब जो है इसमें लघु उत्तर ये जो प्रश्न दिया हुआ है, पढ़िए सवाल वाला क्वेश्चन। 31 नंबर छोड़ के लघु उत्तर ये प्रश्न इधर लपड़िए जो बनाने वाला है। पहला सवाल, रुक जाइए लिखिए दे रहे हैं। AP 2, डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करें। यही है सवाल ना जी। चलिए देखिए, बोर्ड पर चलिए सब लोग देखिएगा। अब इधर हल्का सा आगे हो जाइए, उधर हिलाइएगा मत, ध्यान दीजिएगा। देखिए कौन पद ज्ञात करना है? 10वां पद। आप लोग बतलाइएगा, यहाँ पर समझिए। सबसे पहले आप लोग देख करके बतलाइए, इसमें प्रथम पद कितना है? 2। तो यहाँ पर देखिए गिवेन लिखे, गिवेन में होता है दिया है। प्रथम पद को कहाँ से लिखते हैं? ए से। ए के मान यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। उसके बाद लिखेंगे डी। डी बराबर सूत्र बोलिए क्या होता है? a2 माइनस a1। तो आप लोग देख करके बतलाइए, a2 मतलब होता है दूसरा पद। दूसरा पद कितना है? 7 घटाओ a1 मतलब होता है प्रथम पद। प्रथम पद कितना है? 2। यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब आप लोग बतलाइए 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। अब लिखेंगे 9 में से होता है अब। कैवा पद ज्ञात करना है? 10वां पद। कैवा पद? ये 10वां पद को a 10 लिखते हैं। 10वां पद है तो a प्लस का डी हो जाएगा 9d। कोई दिक्कत? अब दिक्कत नहीं है तो आप लोग बतलाइए a के मान कितना दिया हुआ है? 2 जोड़ 9 गुने d के मान कितना है? 5। अर्थात हो जाएगा 2 जोड़ 9 पचे 45। 45 से 2 कितना हो जाएगा? 47। यही हो गया आंसर। समझ में आया या नहीं आया? सबको समझ में आ गया ना जी? उतारिए, उतार लिए सब लोग जी। अब उतार लिए आप लोग तो बताइए, अगर सेम टू सेम यही अगर रहेगा सवाल, हल्ला करना बंद कीजिए। अगर यहाँ पर 10वां पद ना लिख करके 11वां पद रहता तो बन जाएगा कि नहीं बनेगा? सबसे बन जाएगा ना। तो बन जाएगा तो आप ही लोग बतलाइए। ये तो सेम टू सेम वैसी बनेगा। यहाँ पर देखिए जहाँ 10वां पद लिखल है क्या लिखेंगे? 11वां पद। 11वां पद है तो a प्लस का डी हो जाएगा 10d। बराबर की चिन्ह देंगे। a के मान आप लोग बतलाइए कितना दिया हुआ है? तो 2 लिखेंगे। 10 गुने d। d के मान कितना है? 5। अर्थात 2 जोड़ 10 पचे क्या हो जाएगा? 50। 50 और 2 52। समझ में आया या नहीं आया? किसी को दिक्कत नहीं ना है? तो दिक्कत नहीं है तो आप लोग लिख लीजिए, घर 11 करके बना लीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए
समझिए, यहाँ कह रहा है कि एपी का कौन सा पद 78 है, एने क्वेश्चन कह रहा है जी। एपी का कौन सा पद क्या है, 78 है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वही लिखेंगे। ए के मान बताइए कितना देल है, 3। डी बराबर सूत्र बोलिए क्या होता है, A2 माइनस, दूसरा पद आप लोग बतलाइए कितना देल है, 8। A1 के मान कितना है, 3। 8 में से 3 जाए क्या बचेगा, 5। अब यहाँ पर लिखेंगे 9 में होता है। अब हम मान लिए कि एनवा पद 78 है। कौन पद 78 है, एनवा पद, क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं इसलिए हम एनवा पद लिख दिए 78। और लिखेंगे एनवा पद बराबर सब लोग सूत्र बोलिए क्या होता है, बोलिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना देला है, 78। समझ में आया कि नहीं है। देखो पदों की संख्या को एन से दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, तो कह रहा है कौन सा पद 78 है, मतलब पदों की संख्या पूछा है, अर्थात एन के मान इसमें पूछा है, एन के मान पूछा है जी। तो आप लोग देखिए यहाँ पर समझिए, जिसका जिसका मान देल है उसका लिख देंगे। ए के मान बताइए कितना देल है, 3 प्लस एन के मान दिया है नहीं देल है, पूछा है। डी के मान कितना है, 5 बराबर 78 है, तो क्या लिखेंगे 78। और लिखेंगे यहाँ समझिए 3 है इसलिए 3 जोड़। अब आप लोग जरा देखिए यहाँ पर 5 से एन में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5n। अगर वैसे जोड़ घटा में दिक्कत होता होगा तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। देखो n माइनस 1 इंटू 5 है तो 5 लिखेंगे बराबर 78 है तो 78 लिख दिए। अब आप लोग जरा बताइए कि 3 बतलाव क्या में है, प्लस में, क्या में है, बराबर उधर जाएगा तो माइनस में होगा ना, माइनस में 3। और अब आप ही लोग बतलाइए n माइनस 1 है तो n माइनस 1 लिखेंगे, बराबर के चिन्ह देंगे। 78 यहाँ पर लिखा हुआ है ना। 78 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 75। रुकिए अभी एक साथ नहीं भेजा रहे हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। देखिए यहाँ जो था वो लिख दिया, बराबर ये घटाया तो 75 आएगा। अब इधर देखिए आ जा रहे हैं और लिखेंगे n माइनस 1 है तो n माइनस 1 बराबर के चिन्ह देंगे। 75 यहाँ है तो 75 लिख दिए। अब जरा आप लोग बतलाइए 5 क्या में है, गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में। 5 से 5 से कम 5 फिर 50 25 15 25 75 होता है ना। अब यहाँ समझिए और लिखेंगे n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 15 और n बराबर देखिए 15 दिया हुआ है इसलिए 15 लिखेंगे। एक देखिए माइनस में है, एक क्या में है, तो माइनस में है तो बराबर किधर जाएगा तो क्या में होगा, प्लस में 1 होगा। और n बराबर क्या हो जाएगा 16। अब वही लिखेंगे अतः एपी का कैवा पद हो जाएगा 16वां पद। है, ये हो गया आंसर, उतार लीजिए। लोग क्या लिखल है, लिखल है एपी 7,13,19 डॉट 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 फिर लास्ट में 205 में कितने पद हैं। पदों की संख्या को हम लोग एन से दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, आधार से एन का ही मान पूछा है। जो लिख रहे हैं लिखना बंद कीजिए। क्या के मान पूछा है, एन के मान पूछा है। तो आप लोग जरा बताइए यहाँ पर ए के मान कितना दिया हुआ है 7, कितना दे रहे 7। ए के मान 7 दिया हुआ है। अब साथ ही साथ डी बराबर सूत्र सभी लोग बोलिए क्या होता है, A2 माइनस A1। दूसरा पद बतलाइए कितना है 13 घटाओ 7, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6, यही ना आ जाएगा। अब आप लोग जरा बतलाओ कि ए वाला बतलाइए कौन पद है, पहला पद क्या हो जाएगा, सब लोग बतलाइए ए क्या हो जाएगा, ए वाला अंतिम पद क्या है, मतलब अंत में दिया हुआ, अंत में दे रहता है। देखो पहला स्थान पर था पहला पद, दूसरा स्थान पर था दूसरा पद, तीसरा स्थान पर तो क्या कहेंगे तीसरा पद। वैसा ही अंत में दिया हुआ है लास्ट में, दे लेना। तो अंत वाला को क्या कहते हैं अंतिम पद, क्या कहते हैं अंतिम पद के ही दूसरा नाम हम लोग दिए हैं एनवा पद। क्या नाम दिया है एनवा पद। तो आप लोग जरा बतलाइए एनवा पद कितना दे है 205। देखिए यहाँ तक इतना चीज दिया हुआ था, दे ना, ए के भी मान दे है, डी के भी मान दे है और अंतिम पद भी दे है। अब हमको मान निकलना है पदों की संख्या, आधार से एन का मान निकलना है। तो हम सूत्र जानते हैं एनवा पद बराबर, सब बोलिए एनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी
बराबर देखिए 205 है तो 205। अब आप ही लोग बतलाइए ए के मान कितना दिया हुआ है 7 जोड़ n-1 इंटू डी के मान कितना दिया हुआ है 6 बराबर 205 है तो 205। अब आप लोग बतलाइएगा n-1 इंटू 6 बराबर जाएगा 205। अब यहाँ पर समझिए 7 देखिए प्लस में है, 7 क्या में है इधर जाएगा तो काम हो जाएगा माइनस में, 205 माइनस 7। अब यहाँ समझिए 10 नहीं दिखाई देगा, अब इधर चला रहे हैं और n-1 इंटू 6 बराबर के चिन्ह देंगे। अब यहाँ देखिए घटा दीजिए, 205 में से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 198 आएगा ना। n-1 बराबर के चिन्ह देंगे 198 है तो 198 6 देखिए गुना में तो जा क्या हो जाएगा 6 से 6 हाँ जी गलती है वो तो भाई 98 ना है अभी तबे काट रहे हैं तो नहीं काटेगा। 6 से देखिए 6-18 6-18 हो जाएगा ना, 33 बार में भाग लगेगा। अब यहाँ समझिए आप लोग और n बराबर देखिए यहाँ 33 है तो 33 लिख दिए, एक देखिए काम है जो उतार रही है उतारना बंद करो, माइनस में है क्या में है बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में 1 हो जाएगा। अब यहाँ समझिए n बराबर कितना आ गया 34, वही लिखना है। पदों की संख्या पूछा है कितने पद है तो बदलाव कितने पद है 34 पद है, यही हो जाएगा आंसर। इसको बना के भी लिख सकते हो, कहता है एपी में 34 पद है। किताब थोड़ा संजली उधर रखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यही कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें। क्या पद ज्ञात करना है 31वां पद, जिसका 11वां पद देल है 38। 11वां पद कितना देल है और साथ ही साथ 16वां पद भी देल है 73। 16वां पद भी कितना देल है, तो जो जो देल है वो अभी देख करके लिख लेंगे। यहां समझिए आप लोग यहां सभी लोग बतलाइए 11वां पद कितना देल है। 11वां पद आप लोग देख के बताओ कितना है 38, यहाँ 38 लिखेंगे। सभी लोग जानते हैं कि 11वां पद दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं ना, a प्लस क्या डी लिखेंगे 10d बराबर हो जाएगा 38। किसी को कोई दिक्कत, ए वाला हो जाएगा मेरा समीकरण फर्स्ट। क्या हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। फिर आगे क्वेश्चन कहा है कि 16वां पद 73 है। 16वां पद कितना है 73 है, तो 16वां पद a 16 बराबर क्या हो जाएगा 73 और लिखेंगे 16वां पद है तो a प्लस कैरी हो जाएगा 15d बराबर हो जाएगा 73। ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड। यहां तक समझ में सबको आया कि नहीं है, उधर तोन के समझ में लग दी तो आया। तो अब देखिए समझाना नहीं है, अब बाकी चीज अब आप लोग बतलाइएगा। इसके आगे जो बनाने वाले हैं आप लोग पहले सीख चुके हैं। ये देखिए वही लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट लिखा हुआ है a प्लस 10d बराबर लिखा हुआ है 38 है ना। और समीकरण सेकेंड बोलिए क्या है a प्लस 15d बराबर 73। ये वाला फर्स्ट है, ये वाला क्या है सेकेंड। लंबा लाइन खींचेंगे, देखिए बराबर है कि नहीं है, बराबर है तो तिरछा तिरछी नहीं गुना करेंगे। जब बराबर नहीं रहेगा तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं तिरछा तिरछी गुना करते हैं। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर समझिए अभी क्या करेंगे ओनली चिन्ह बदलेंगे। क्या करेंगे साथ ही साथ आप लोग मत लिखिए, चिन्ह बदलेंगे। ये प्लस में क्या हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा ये भी। तो जरा देखिए आप लोग ए देखिए खत्म हो जाएगा ना जी, ए प्लस में था ए माइनस में खत्म। अब देखिए 10 में से 15 घटेगा तो 15 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा -5d। क्या हो जाएगा बराबर। यहां समझिए 38 में से 73 नहीं घटेगा, घटेगा तो 73 में से 38 घटाएंगे तो एक हाथ से मांगोगे 13, 13 में से 8 जाएगा 8 5 13 5 हो जाएगा। यहाँ बता 6, 6 में से 3 जाएगा 3, -35 क्या हो जाएगा -35। अब समझिए यहाँ पर और लिखेंगे d बराबर -35 है तो -35 लिखेंगे। अब जरा देखिए यहाँ पर -5 d के साथ काम है, क्या में है इधर जाएगा तो काम हो जाएगा भागा में। 5 के पाँव पड़िए 5 7 35, डी के मान मेरा कितना आ गया 7। अब वही चीज लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर
यहाँ समझिए समीकरण फर्स्ट आप लोग देख करके बतलाइए क्या है, a प्लस 10d बराबर कितना है 38। तो ये लिखेंगे a प्लस 10d बराबर क्या है 38। अब जरा आप लोग देखिए a प्लस 10 गुने d का मान क्या है 7 बराबर 38 और a प्लस 10 सत्तर क्या हो जाएगा 70 बराबर 38। ए बराबर देखिए 38 दिया हुआ है तो 38 लिखेंगे। 70 मतलब ये क्या में है प्लस में है ना जी, तो उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा माइनस में। अब घटा के आप लोग बताइए कितना आएगा, ए बराबर हो जाएगा -32 होगा ना। अरे होगा कि नहीं होगा जी। अब यहाँ देखिए आप लोग यहाँ पर समझिए, देखिए हम लोग को ए और डी का मान नहीं पूछा है, ए और डी का मान नहीं पूछा है, हम लोग को क्या पूछा है 31वां पद। क्या पूछा है 31वां पद। यहाँ लिखेंगे अब 31वां पद, ए 31वां पद है तो ए प्लस का डी लिखेंगे 30d। देखिए बगल में ही हम बना दे रहे हैं, नीचे लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा। ए के मान आप लोग बतलाइए कितना लिखा हुआ है -32 जोड़ 30 गुने डी के मान बतलाइए कितना आया है, डी के मान 7 बराबर के चिन्ह देंगे -32 जोड़ 70 × 210, 210 में से घटाइए तो 32, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ बचेगा 18 होगा 17 होगा जी, यहाँ 20 17 178 है आंसर। देखिए तो उतारिए। बोल 5वां क्वेश्चन पढ़िए। रुक जाइएगा। एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है। जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद कितना है 12 है और हाँ, अंतिम पद 106 है। और अंतिम पद कितना है 106 है। हाँ इसका 29वां पद ज्ञात करें। चलिए देखिए इसका 29वां पद ज्ञात करें, ये ना पूछा है। समझिए आप लोग, ये कह रहा है कि एक एपी में 50 पद हैं। कितने पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात करें। अभी आप लोग रुक जाइए, देखिए अभी जब से आप लोग को सभी को उतारना नहीं होगा तब से अगला सवाल हम नहीं लिखेंगे, मतलब नहीं मिटाएंगे इसको। अभी आप लोग देखिए समझिएगा सभी लोग, जो जो देल था वो लिख दे रहे हैं। गिवेन में होता है दिया है। आप लोग पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है, कितने पद हैं 50 पद। पदों की संख्या को कहां से लिखते हैं एन से, एन के मान कितना हो जाएगा 50। अब आगे पढ़िए आप लोग का लिखल है, जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद कितना है तो A3 बराबर हो जाएगा 12, इसको यही तोड़िए ले रहे हैं। तीसरा पद है तो A प्लस का डी हो जाएगा 2D बराबर हो जाएगा 12, समीकरण फर्स्ट। आगे पढ़िए, अंतिम पद कितना है 106 है। अंतिम पद को एनवा पद लिखते हैं, एनवा पद बराबर हो जाएगा 106। जरा आप लोग बोर्ड पर देखिए ए लिखा हुआ है तो ए लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एन, एन का मान कितना है 50, तो एन के स्थान पर क्या लिख देंगे 50 बराबर 106 है तो 106 और लिखेंगे। यहाँ देखिए 50 पद है तो ए प्लस का डी हो जाएगा 49D बराबर हो जाएगा 106। और आप लोग बतलाइए, ये तो आगे का बढ़ाना है, ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, अरे यहाँ तक समझ में आया जी, तो आया तब आगे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट लिखा हुआ है ए प्लस 12D बराबर कितना हो जाएगा,
अरे 2d है ना जी, a प्लस 2d बराबर 12, ये वाला फर्स्ट है। सेकंड लिखा हुआ है a प्लस 49d बराबर कितना हो जाएगा 106। ये लाइन खींचेंगे, चिन्ह बदल देंगे, प्लस में है तो माइनस, ए भी माइनस, ए भी माइनस, ए क्या हो जाएगा खत्म। 2 में से 49 नहीं जाएगा, 49 में से 2 घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा 47, क्या हो जाएगा -47। यहाँ भी देखिए 12 में से 106 घटेगा, तो 12 में से 106 नहीं घटेगा, तो 106 में से 12 घटाएंगे तो आप लोग जरा देखिए 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 4, देखिए 10 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 9, -94। अब यहाँ समझिएगा, और d बराबर -94 है तो -94 लिखेंगे, -47 d के साथ क्या में है गुना में, पर उधर रखिए क्या में है गुना में, तो गुना में है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा भागा में -47, 47 दूना क्या हो जाएगा 94, और d बराबर क्या हो जाएगा 2। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में क्या के मान रखने पर, d का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट आप लोग देख के बतलाइए, a प्लस 2d बराबर कितना दिया हुआ है 12, तो लिखेंगे a प्लस 2d बराबर हो जाएगा 12, और a प्लस 2 गुने d के मान क्या है 2 बराबर 12, a प्लस 2 दूना के 4 बराबर 12, a बराबर 12 दिया हुआ इसलिए 12 लिख दिए, 4 बतलाइए क्या में है प्लस में, इधर जाकर के माइनस में 4, a का मान क्या आ गया 8। इसमें क्या पूछा था 29वां पद पूछा है ना जी, अरे 29वें पद ना पूछा है, तो अब देखिए आप लिखेंगे नाव में से होता है अब 29वां पद a 29 बराबर हो जाएगा a प्लस का डी हो जाएगा 28d, होगा ना, अरे होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ समझिए a के मान आप लोग बतलाइए कितना है 8, फिर हो जाएगा 28 गुने d के मान आप लोग बतलाइए कितना दिया हुआ है 2 बराबर 8 जोड़ 28 दूना को हो जाएगा 56, अब जोड़ देंगे तो 8 6 14 अर्थात 64 हो जाएगा, देखिए तो 64 आंसर है, उतारिए। अगला जो क्वेश्चन है पढ़िए क्या लिखा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, बढ़िए पढ़िए तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अंठानवे आ रहा है, फिर 15 का पड़ा पड़ो, 15 से 75 से 105, तो सबसे छोटी संख्या 7 से भागा लगने वाला 105 होगा, कितना होगा 105। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हल लिखेंगे, कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी कह रहा है 3 अंकों वाली संख्या कह रहे हैं जी, सबसे छोटी संख्या लिखेंगे हो जाएगा 105, कितना हो जाएगा, फिर इसमें 7 जोड़ते जाओ, 7 जोड़ोगे तभी 7 से भागा लगेगा, तो 105 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 112, कितना हो जाएगा, फिर 112 में 7 जोड़ोगे तो 119 आएगा, आएगा ना, डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट संख्या बोल दो कितना आएगा, लास्ट संख्या बताइए कितना आएगा, तो लास्ट संख्या जो होगा इसका सबसे बड़ी संख्या 999 होगा, होगा ना, तो 999 में देखो 7 से, देखो समझो इसका जुगाड़ क्या है, 7 से भागा दोगे सबसे बड़ी संख्या 999 में, तो देखिए 7 कम हो जाएगा 7 उतरा 2, यहाँ 9 7 17 का 7 28 हो जाएगा, उतरा यहाँ पर कितना 1 उतरा 9 7 दूना के 14, अर्थात लास्ट में यहाँ देखो इसमें से 5 घटा दो, क्योंकि 9 में से 4 जाएगा तो 5 ना होगा, तो इसमें से 5 घटाएंगे तो पूरा संख्या इसमें भाग जो होगा वो 94 होगा, कितना होगा, तो 7 से विभाजित बड़ी संख्या हो जाएगा लास्ट 994, क्या हो जाएगा, ये समझ में आया कि नहीं आया, एपी बन के रेडी हो गया। इसमें कह रहा है कि कितनी संख्या है, अर्थात पदों की संख्या पूछा है, तो पदों की संख्या को हम लोग एन से दर्शाते हैं, क्या से दर्शाते हैं एन से, वही एन का मान बताना है। तो आप लोग जरा बताइए यहाँ पर, यहाँ सब लोग बतलाइए, प्रथम पद ए के मान कितना है 105, डी बराबर सूत्र बोलिए क्या होता है, सब लोग बोलिए क्या होता है, दूसरा पद बतलाइए कितना दिया हुआ है
112, प्रथम पद 105, घटाएंगे तो कितना आएगा 7, यही ना आएगा। अब साथ ही साथ आप लोग बतलाओ, यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, अंतिम पद क्या दिल है, अंत में दिल है ना, तो अंत में दिया हुआ है तो इसीलिए इसका नाम होता है अंतिम पद। अंतिम पद को ही हम लोग क्या कहते हैं, एनवा पद। क्या कहते हैं, एनवा पद। तो यहाँ लिखेंगे एनवा पद। एनवा पद बराबर कितना दिल है, 994। और लिखेंगे सब बोलिए, एनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना लिखेंगे, 994। अब आप लोग बतलाइए, ए के मान कितना दिया हुआ है, 105 जोड़ एन माइनस 1, डी के मान कितना है 7, बराबर हो जाएगा 994। अब यहां समझिएगा, और लिखेंगे एन माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 994। यहाँ देखिए 105 बतलाइए क्या में है, प्लस में, बराबर किधर जाएगा तो माइनस में 105 होगा। अब यहाँ समझिए, और लिखेंगे एन माइनस 1 इंटू 7। अब यहाँ समझिए, एक हासिल में आएगा, हो जाएगा 14, 14 में से 5 जगह क्या बचेगा, 9 बचेगा ना। यहाँ क्या बच गया 8, यहाँ 9 में से एक जगह क्या बचेगा 8, आधार 105 घटाएंगे तो आ जाएगा 889, ठीक ना। और एन माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ देखिए 889, 7 मतलब ये क्या में है, गुना में, क्या में है, प्लस में नहीं है, ये देखो गुना में, इधर क्या हो जाएगा भागा में। 7 से काट दे रहे हैं, देखिए 7 से भागा देंगे 889 में, तो 7 का कम क्या हो जाएगा 7, उतरेगा 1, यहाँ 8, 7 गुना क्या हो जाएगा 14, उतरेगा 4, यहाँ 9, 7 सत्ते 49, आधार 127 बार में कट जाएगा, कट जाएगा ना, तो कट जाएगा। तो आप लोग यहाँ देखिए n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 127, और n बराबर 127 से 127, देखिए एक देखो माइनस में, क्या में है, इधर जाकर काम हो जाएगा प्लस में, और n बराबर क्या हो जाएगा 128। इतना आंसर दिल है।